कांकेर जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सल उन्मूलन अभियान में मिली बड़ी सफलता। कांकेर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तिरियार पानी के जंगल पहाड़ियों में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 3 नक्सली ढेर किए गए। आइए अब इस खबर को विस्तार से जानते हैं। कांकेर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तिरियार पानी इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी कांकेर, डीआरजी गरियाबंद और बीएसएफ की संयुक्त टीम निकली थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन आकाश श्रीशीमाल से मिली जानकारी के अनुसार छिनखड़क और तिरियार पानी के पास रावस के पहाड़ी जंगल में आज यानी 28 सितंबर की सुबह नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोपहर 1 बजे मुठभेड़ में फायरिंग रुकने के बाद सर्चिंग में एक महिला सहित 2 पुरुष नक्सलियों के शव बरामद हुए। सुरक्षा बलों को मौके से एक एसएलआर, एक 303 और एक 12 बोर की बंदूक बरामद हुई है। मारे गए नक्सली सीता नदी एरिया कमेटी का कमांडर श्रवण मड़कम, जिसे विश्वनाथ और बुधराम नाम से भी जाना जाता है, नगरी एरिया कमेटी का डिप्टी कमांडर राजेश, जिसे राकेश हेमला के नाम से जाना जाता है, और बसंती कुंजाम, जिसे हड़मे नाम से जाना जाता है। ये सभी मुठभेड़ में मारे गए। इन सभी मारे गए नक्सलियों की पहचान भी हो गई है। इस मुठभेड़ की जानकारी देते हुए कांकेर पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। आज कांकेर डीआरजी, बीएसएफ और गरियाबंद पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान चला गया है, जिसमें रावस एरिया में आज सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 माओवादियों का शव बरामद किया गया है, जिनको प्रथम दृष्टया सीता नदी एरिया कमेटी के कमांडर और उप कमांडर और सदस्य के रूप में पहचाना गया है, और एक एसएलआर, एक 303 और एक 12 बोर बंदूक और अन्य सामग्री जो है बरामद हुआ है। तिरियार पानी उड़ीसा से माड़ जाने की रास्ते में एक अहम जगह है और इस एरिया में कई बार ऑपरेशन किया गया है, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। और इस बार ये सीता नदी एरिया की उपस्थिति ये पता चलता है कि कोई बड़े लीडर इस रास्ते से गए हैं और आने वाले दिनों में भी और अभियान तेज़ी से चलाया जाएगा। इस रूट से जाने की खबर पहले से भी है और जनवरी महीने में भी एक एनकाउंटर हुआ है, जिसमें सोनू की उपस्थिति पता चला। उसके बाद चलपति भी जो गरियाबंद में मारा गया वो इसी रूट से गया है। तिरियार पानी बहुत सालों से एक मेन ट्रांजिट रूट रहा है। प्रथम दृष्टया ये तीनों जो नक्सली मारे गए हैं उनमें श्रवण, जो सीता नदी एरिया कमेटी सचिव है, और राकेश अलियास राजेश, ये नगरी एरिया कमेटी का सदस्य है, और बसंती पार्टी मेंबर है। मुठभेड़ शाम तक समाप्त हो गई और सर्चिंग के बाद सुरक्षा बल के जवान लौट आए हैं। इन सभी मारे गए नक्सलियों के शवों को कांकेर जिला मुख्यालय लाया गया है। कल पोस्टमार्टम के साथ अन्य कार्यवाही के बाद शवों को मृतकों के परिजनों को सौंपा जाएगा। मारे गए तीनों नक्सलियों पर कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित है, जिसमें श्रवण मड़कम पर 8 लाख रुपए, राजेश हेमला पर 5 लाख रुपए और बसंती कुंजाम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। कांकेर जिले में पुलिस अधीक्षक आईके एलेसेला के नेतृत्व में अब तक लगभग 50 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित पखांजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवंत भी इस अभियान में शामिल थे। अब तक उनकी गोलियों के शिकार 96 नक्सली हो चुके हैं। कांकेर जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। पिछले दिनों कोयली बेड़ा इलाके के बटगांव में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान भागी महिला नक्सली रेशमा हिचामी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल अवस्था में गिरफ्तार नक्सली रेशमा का इलाज कराया जा रहा है। उसके बाद उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज श्री सुंदर राज पी ने माओवादी कैडरों से अपील की है कि अब माओवाद समाप्ति के कगार पर है। अब समय आ गया है कि वे हिंसा का मार्ग त्याग कर सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाते हुए मुख्य धारा से जुड़ें। यदि वे अवैध और हिंसक गतिविधियां जारी रखते हैं तो उन्हें कठोर परिणाम भुगतने ही होंगे। कांकेर जिले की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लोकल न्यूज़।